हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। तो ये अपना लेक्चर नंबर 2 है ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस लेक्चर 2 में हम प्रैक्टिस सेट 3.1 का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और थर्ड क्वेश्चन। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। अब थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, राइट है एपी। हमें क्या करना है, एपी राइट करना है। उस फर्स्ट टर्म इज ए, इसकी जो फर्स्ट टर्म है क्या है, फर्स्ट टर्म वो क्या है, ये है, और कॉमन डिफरेंस वो क्या है, डी है। ओके, यानी कि ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस। ओके, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एपी लिखना है। क्या लिखना है, एपी लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, गिवन क्या दिया है आपको, गिवन ए 10 दिया है और डी 5 दिया है। तो आपको एपी लिखना है। तो एपी में क्या लगता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, कम से कम मिनिमम 4 टर्म आप निकाल फाइंड आउट करिए और इसको राइट करो इन एपी फॉर्मेट में। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर T1 क्या होता है, a प्लस डी होता है। a कितना है, 10 है, प्लस डी 5 है, यानी कि ये कितना होगा, 15। T2 क्या होता है, T1 प्लस डी, यानी T1 कितना है, 15 प्लस डी कितना है, 5, यानी कि ये 20 हो जाएगा। T3 कितना होता है, T2 प्लस डी करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो T2 माइनस T1 जब होता है तो D मिलता है, तो T2 कैसे निकलेगा, T1 ये उधर जाएगा, प्लस होगा T1 प्लस डी। आपका T3 माइनस T2 होता है तब D निकलता है, तो आप क्या करोगे, T3 निकालना है तो क्या करोगे, T2 को उधर शिफ्ट करोगे, D करोगे। तो मतलब नेक्स्ट टर्म अगर चाहिए तो उसकी पहली वाली टर्म और कॉमन डिफरेंस का क्या कर दो, एडिशन कर दो, तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पे T2 बोला है, T2 कितना है, 20 प्लस डी कितना है, 5, यानी कि ये कितना होगा, 25। और T4 कितना होगा, T3 प्लस डी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, T3 प्लस डी, यानी कि 25 प्लस 5, यानी कि 30 हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, इज क्या हो जाएगा, 15 आया, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का एपी फाइंड आउट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन का एपी देखते हैं। क्या देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन का एपी देख लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हमें ए क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, a इक्वल्स टू -3, d इक्वल्स टू 0 दिया है। a इक्वल्स टू -3 दिया है, d इक्वल्स टू 0 दिया है। तो T1 कितना होगा, ये एक मिनट बच्चों, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है। T1 बोले तो आपका a ही होता है, और ये है आपका इधर 10 है। ओके, और ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। वैसे T4 तक ही निकलना। तो मतलब आपका गिवन सीक्वेंस कैसे होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, 10 से। 10, 15, 20, 25, 30। ओके, तो इसलिए आपका जो T1 है वो T1 क्या रहता है, ए रहता है। वो ये कितना है, -3 है यहाँ पे। ये समझ में आई बात बच्चों, जो अभी मैंने क्लियर की। ओके, तो यहाँ पे T1 जो है वो ए रहता है। फर्स्ट टर्म को ही हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। यहाँ पे मेंशन किया था, मैं आंसर बताने के चक्कर में ये छोड़ दिया मैंने। अब T1 क्या होता है, ए होता है। T2 क्या होता है, ए प्लस डी होता है। T3 क्या होता है, यहाँ पे भी करेक्शन करना पड़ेगा, T2 प्लस डी, T3 प्लस डी, T4 प्लस डी। अब हो गया ठीक। ओके, इस प्रकार यहाँ पे T2 कैसे निकलेगा, T1 प्लस डी करना पड़ेगा, यानी कि -3 प्लस 0 कितना आएगा, -3। T3 कितना आएगा, T1 किया था, T2 प्लस डी, यानी कि -3 प्लस 0 -3 आएगा। T4 कितना होगा, T3 प्लस डी, यानी कि -3 प्लस 0, यानी कि -3 आएगा। तो देयरफॉर आपका रिक्वायर्ड एपी क्या होगा, रिक्वायर्ड एपी इज -3, -3, -3, -3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये है बच्चों आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म, कौन सा, सॉरी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेकंड का, और इनकी रिक्वायर्ड एपी यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे मैंने आपको T1 कैसे निकाला, नेक्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। अब मैं इसको दूसरे पैटर्न से भी सॉल्व करूंगा। थर्ड और फोर्थ को मैं दूसरे पैटर्न से सॉल्व करके दिखा था। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं इसको अभी इरेज करता हूँ। ओके, अब मैं आपको थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे a -7 है, d 1/2 है। थर्ड क्वेश्चन a -7 है, d 1/2 है। a -7 d 1/2। ओके, अब इसका ए पी निकालना है। मैं यहाँ पे पहले गिवन लिख लेता। गिवन क्या है आपके पास, a इक्वल्स टू -7, d इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब T1 यानी कि a यानी -7। T2 कैसे होता है, T2 यानी T1 प्लस d करते हैं तब जाके हमें T2 मिलता है, यानी कि -7 प्लस 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 2 7 जा -14 प्लस 2 1 1 जा 1 अपॉन 2 1 जा 2, यानी कि -13/2 ये आया। अब नेक्स्ट T3 निकालना है, तो मैं क्या करता, ये देखो T1 प्लस डी है, T2 T1 प्लस डी, इसमें और एक d ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 2d। ओके, फर्स्ट टर्म में, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है आपकी a थी, तो यहाँ पे a प्लस 2d हो गया। थर्ड चाहिए 2d, सेकंड चाहिए ओनली d, मतलब एक कम d चाहिए। तो ये कैसे होगा, a कितना है -7 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2, 2 टू गेट कैंसर, ये कितना है -7 प्लस 1, ये कितना हुआ -6 हुआ। कितना हुआ -6 हुआ। ओके, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, -13/2 हुआ था, उसके बाद -6 बराबर तो है, हाँ। T4 जो सीक्वेंस कहा था, T4 कैसे होगा, a प्लस एक कम मतलब 3d होगा, तो ये कितना होगा, a -7 है और d 3 इंटू 1/2, यानी कि 1/2 मतलब -7 प्लस 1.3/2 मतलब 1.5 होता है, यानी कि ये कितना होगा, एक कम हो गया, कितना हो गया -6 हो गया, -6 में 0.5 -5.5। अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, तो ये -7 प्लस 3/2 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 7 जा -14 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि ये कितना होगा -11/2, यानी कि 5.5, और ये कितना है 6.5। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज क्या क्या है, -7 है, -13/2 है, -6 है, -11/2 है। ओके, एंड सो ऑन। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, -7 -13/2 को कैसे लिख सकते हो, -6.5 लिख सकते हो, फिर -6 लिख सकते हो, फिर -5.5 लिख सकते हो, एंड सो ऑन लिख सकते हो। ओके, ये है बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन। ये क्या है आपका थर्ड क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, a -1.25, ये कितना दिया है -1.25, एंड d कितना दिया है, d 3 दिया है, d कितना दिया है 3 दिया है। a आपको -1.25 दिया है और d यहाँ पे 3 दिया है, d कितना दिया है 3 दिया है। ओके, तो यहाँ पे पहले गिवन लिख लो, गिवन a -1.25 और d 3 दिया है। ओके, अब क्या करोगे, अब हम क्या करते हैं, T1 T2 T3 निकाल लेते हैं। T1 कितना होगा, T1 इक्वल्स टू a यानी कि -1.25 है, T2 कितना है a प्लस डी यानी कि कितना होगा -1.25 प्लस 3। अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन निकालना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा, तो 1.25 यहाँ पे आता है, ये माइनस हो रहा है, 0.00 रखो, तो ये कितना होगा 5, 10 में से 5 है, 5 आया, एक यहाँ पे एक इसको कैरी देते, ये 3 हो गया, 10 में से 3 गया 7, ये 1.75 इसका आंसर, 1.75 क्या आया इसका आंसर आया। उसके बाद T3 निकालते हैं, T3 कितना होगा, a प्लस 2d हो जाएगा, यानी कि -1.25 प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, यानी कि ये कैसे दिखेगा,
-1.25 प्लस 6 होगा, -1.25 प्लस 6 होगा, यानी कि ये एक काम करो 0.75 तो आने वाला है, एक गया 5 बचा, मतलब 4.75 इसका आंसर है। कितना? 4.75। ओके, T4 निकाल लेते हैं, a प्लस 3d हो जाएगा, ये कितना है -1.25 प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, -1.25 प्लस 9, और 9 में से 1 गया 8, एक में से 0.25 गया तो मतलब 7.25 हो जाएगा। ओके, तो ये है देयरफॉर आप रिक्वायर्ड एपी इज कितना आया? पहला आया -1.25 आया, दूसरा कितना आया 1.75 आया, तीसरा 4.75 आया, और तीसरा कितना आया यहाँ पे? ये बराबर किया हमने 75 चाहिए था ना यहाँ पे 75, तो 7.75 आया एंड सो ऑन। ओके, तो ये है बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे हमने रिक्वायर्ड एपी फाइंड आउट की है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब फिफ्थ और सिक्स देखते हैं। फिफ्थ और सिक्स क्या दिया है आपको यहाँ पे? फिफ्थ और सिक्स, ओके, ए डी। अब फिफ्थ जो है यहाँ पे हमें एपी निकालना है। फर्स्ट टर्म दी है यहाँ पे ए गिवन क्या दिया है? गिवन 6 दिया है और डी -3 दिया है। डी कितना दिया है? -3। तो देयरफॉर आपका T1 जो है वो ए होता है जो कि 6 है। T2, अब ये वाले मेथड बेस्ट है, T1 प्लस डी, T2 प्लस डी, T3 प्लस डी, उसमें a प्लस 2d मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर ऐड करना पड़ता है, सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाता है ना इससे। तो T1 प्लस डी कर दो, यानी 6 प्लस -3 कर दो, प्लस इंटू माइनस, -6 -3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। T3 निकाल लेते हैं, T2 प्लस डी कर देंगे, T2 कितना आया? 3 आया, प्लस डी कितना है? -3, 3 प्लस इंटू माइनस -3, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद T4 निकालते हैं, T3 प्लस डी, T3 कितना है? 0 प्लस -3, यानी कि इसका आंसर -3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज क्या है? रिक्वायर्ड एपी 6 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद -3 है एंड सो ऑन। तो निकल गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। क्या? एपी राइट करना था, एपी कर दिया। अब 6 वाले में देखते हैं। 6 वाले में आपको गिवन क्या दिया है? गिवन आपको दिया है a इक्वल्स टू -90, d इक्वल्स टू -4। ओके, अब T1 कितना होगा? T1 बोले तो a बोले तो -90, T2 बोले तो T1 प्लस डी करना पड़ता है, -90 प्लस -4, यानी कि -90 प्लस -4, यानी कि -23 हो जाएगा। ओके, अब T3 बोलते हैं, T2 प्लस डी, यानी कि T2 कितना है? -23 आया, प्लस डी कितना है? -4 है, यानी कि -23 प्लस -4, यानी कि -27 हो जाएगा। अब T4, ये T3 प्लस डी, यानी कि -27 प्लस डी कितना है? -4, यानी कि -27 -4, यानी कि ये हो जाएगा -31 हो जाएगा। ओके, तो ये -19 है, -23, -27, -31। देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज कितना आया? -90 -23 -31, अरे गलत -19 -23 -27 -31 एंड सो ऑन। तो ये है बच्चों आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जिसमें मैंने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 3, देन आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। हर एपी का हमें, ये गिवन एपी है, ये भी गिवन एपी है, ऐसे कितने क्वेश्चन दिए? ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, सेकंड वाला। ओके,
तो गिवन ए पी लिख लेंगे। गिवन ए पी क्या दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, -3 दिया है, -7 दिया है, यानी कि यहाँ पे एंड सो ऑन। इसका मतलब आपको T1 दिया है कितना 5, T2 कितना 1, T3 कितना -3, T4 कितना -7। तो देयरफॉर आपको फर्स्ट टर्म यानी कि A दिया है T1 यानी कि 5 दिया है, A इक्वल्स टू कितना दिया है 5 दिया है। ओके, से कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू कितना दिया है T2 माइनस T1, D इक्वल्स टू T2 कितना है 1 - 5, 1 - 5 यानी कि D इक्वल्स टू -4 दिया है। ओके, निकल गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन AP दिया है। सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन AP दिया है, क्या दिया है 0.6, 0.9, 1.2, 1.5। ओके, ये आपका गिवन AP। तो देयरफॉर इसका मतलब आपको टर्म 1 दी है 0.6, टर्म 2 दिया है 0.9, टर्म 3 दिया है 1.2, टर्म 4 दिया है T4 दिया है 1.5। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म यानी कि A यानी कि T1 कितना हो जाएगा 0.6 दिया है, A इक्वल्स टू 0.6 दिया है, A इक्वल्स टू कितना दिया है 0.6 दिया है। और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस D बोले तो T2 माइनस T1 यानी कि D इक्वल्स टू कितना होगा T2 0.9 माइनस 0.6 यानी कि कितना हो जाएगा D इक्वल्स टू 0.3 हो जाएगा। ये आपको कॉमन डिफरेंस निकला, ये आपने क्या निकाला कॉमन डिफरेंस। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, सॉरी यार फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। ये अभी AP के कारण फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ बाकी है बच्चों क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है, क्या दिया है 127 गिवन AP, हमें क्या दिया है गिवन AP दिया है। गिवन AP कितना दिया है 127, 135, 143, 151 दिया है एंड सो ऑन। अब इसका T1 क्या है 127, T2 क्या है 135, T3 क्या है 143 और T4 क्या है 151 है। तो देयरफॉर आप यहाँ पे आपको क्या बोला है फर्स्ट टर्म निकालो। तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म यानी कि A यानी कि T1 कितना है 127, तो देयरफॉर A इक्वल्स टू 127 आ गया। और कॉमन डिफरेंस D बोले तो T2 माइनस T1, D बोले तो T2 कितना है T2 135 माइनस 127, तो D इक्वल्स टू कितना आया, इधर का 3 इधर का 5 8, तो इसका कॉमन डिफरेंस 8 आया और फर्स्ट टर्म 127 आया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भी और इस प्रैक्टिस सेट 3.1 का भी। अब यहाँ पे हम पहले गिवन सीक्वेंस लिख ले, गिवन AP लिख लेंगे। क्या दिया है 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। इनका जो डिनोमीटर है वो सेम है, इनका क्या है डिनोमीटर सेम है। तो देयरफॉर आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि A यानी कि T1 यानी कि 1/4, तो A इक्वल्स टू कितना आया 1/4 आया। अब कॉमन डिफरेंस की बात आती है। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस यानी कि D किसके बराबर आएगा T2 माइनस T1 करना पड़ेगा। D इक्वल्स टू T2 कितना दिया है T2, अरे यार ये T1 है, ये आप लिख लेना, ये भूल गया, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब T2 कितना है T2 यानी कि 3/4 है, माइनस T1 कितना है 1/4 है।
तो d इक्वल्स टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 3 माइनस 1, d इक्वल्स टू 2/4, यानी कि d इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/2। तो बच्चों यहाँ तक था आपका प्रैक्टिस सेट 3.1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों हमने कंप्लीट कर दिया प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा इस किससे रिगार्डिंग, एनएच टर्म का टॉपिक है। एनएच टर्म ये जो है प्रैक्टिस सेट 3.2 एनएच टर्म पे डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे पूरा, अब नेक्स्ट कुछ वीडियो रहेंगे, 1 या 2 बनते हैं तो देखते हैं, हाफ आवर के एक लेक्चर ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 3.2 है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।